हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूं आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कवित्त और कवित्त को लिखने वाले हैं भूषण साहब। ठीक दोस्तों, कवित्त को लिखने वाले कौन है? भूषण साहब है। तो दोस्तों आज हम लोग सर्वप्रथम करने वाले हैं कवि के परिचय को। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है और ध्यान पूर्वक आप लोग ध्यान दीजिए इस क्लास के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भूषण जी के बारे में। आइए, भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, ठीक, और निधन इसका हुआ था 1715 ईस्वी में। दोस्तों कुछ कीजिए या ना कीजिए, जन्म और निधन जरूर याद कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए जन्म फिर से, जन्म भूषण जी का हुआ था 1613 ईस्वी और इसका जो निधन हुआ था किसका? भूषण जी का 1715 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसका जन्म स्थान। आइए, इसका जन्म स्थान कहाँ है कि तिकुवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते थे भूषण साहब। भूषण साहब कहाँ के थे? तिकुवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के। ठीक, चलिए पिताजी का नाम था इसका रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी के नाम रत्नाकर त्रिपाठी। आइए इसका उपनाम देखते हैं, उपनाम है इसका भूषण। उपनाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भूषण का उपनाम क्या है, तो भूषण ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो आपको बताना होगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। मूल नाम को जो है सब कोई जो है उसको भूल गया। ठीक, आगे उसका मूल नाम यानी कि उपनाम जो है भूषण, यह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और आगे चल के क्या हुआ, इसका जो मूल नाम था यह सब कोई जो है विस्मृत हो गया। इससे मतलब सबको इसके मूल नाम को जो है भूल गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। आइए, प्रमुख आश्रय दाता। अब देखिए इसको आश्रय किसने दिया था, आइए देखते हैं किसको, भूषण जी को। चलिए छत्रपति शिवाजी। देखिए छत्रपति शिवाजी जो थे भूषण जी को आश्रय दिए थे और शिवाजी के पुत्र साहूजी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल क्या थे, इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। इनके ही आश्रय में पले बड़े थे कौन? भूषण जी। किसके आश्रय में? छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहूजी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, इसके ही जो है प्रमुख आश्रयदाता है। ठीक ना, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, आगे है विशेष। अब देखते हैं विशेष पे ध्यान देते हैं, विशेष क्या है। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। विशेष इनका क्या है कि भाई के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जी भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। वो भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं ये दोनों। क्या क्या नाम है? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम जी भूषण के भाई हैं, लेकिन वे दोनों जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक, यह चीज याद रखिएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कृतियां क्या क्या है इनकी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए कृतियां पे देखते हैं कि शिवराज भूषण कृतियां है इनका। शिवराज भूषण किनका? भूषण साहब का। ठीक, 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। दोस्तों प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करने वाले मुक्तकों का संग्रह भी लिखे हैं। कौन? भूषण साहब। किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी के बारे में। ठीक, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं कि शिवा बावनी क्या है? शिवा बावनी। अब आइए इसके बारे में किसमें लिखे हैं कि 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किए हैं इसमें।
यह जो कृति है शिवा बावनी, इसमें क्या किया है कि 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान कर दिए हैं भूषण साहब। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक यह भी इनकी कृतियां हैं। किनकी कृतियां हैं? भूषण की कृतियां हैं। ठीक, 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किए हैं। इसमें क्या किए हैं? छत्रसाल दशक में जो है यह कृतियां हैं भूषण साहब का। इस कृति में 10 छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किए हैं। कौन? भूषण साहब। ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है कि ये 3 कृतियां अप्राप्य है। और कौन कौन सी कृतियां हैं भूषण साहब का जो अप्राप्य है? आइए देखते हैं कि भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, यह 3 जो है 3 कृतियां जो है भूषण साहब का यह अप्राप्य है। ठीक, कुछ स्फुट पद्य भी प्राप्त होते हैं इससे। ठीक, कुछ और भी हैं जो पद है इससे प्राप्त होते हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दर्शाया नहीं गया है। ठीक दोस्तों, हम लोग जितना कृतियां पढ़े अभी, यह सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग कृतियां सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे पॉइंट क्या है। दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूषण के बारे में कुछ दिया गया है कि भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। भूषण हिंदी कविता के किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। कौन? भूषण साहब। ठीक दोस्तों, याद हो गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला पॉइंट है, भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। आपको पूछा जाएगा भूषण जी ने किस रस को प्रमुखता दी? तो वीर रस को प्रमुखता दी भूषण जी ने। ठीक, समझ गए यहां तक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट यही है कि भूषण ने कविता की भाषा ब्रज भाषा में ही रखी है। भूषण जो जितना भी कविता लिखे हैं, अपना जितना भी काव्य लिखे हैं, सब भाषा जो है ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। उसकी भाषा जो है कविता की भाषा, वह सब ब्रज भाषा में ही है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को कवि के परिचय बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग जो है भूषण जी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े कि उसका जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ, उसके पिताजी का नाम है यह, कैसे कैसे क्या है, किसके आश्रय में पढ़े, बड़े उपनाम क्या है। ठीक दोस्तों, इसका विशेष क्या है, कृतियां क्या है, यह सब चीज हम लोग देख चुके हैं अभी के क्लास में। ठीक, मैं आशा करता हूं, बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास का जो पीडीएफ है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों जाके जरूर से जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उससे जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड करके शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और भूषण के द्वारा लिखा हुआ कवित्व चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।